न्यूज़7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और देखिए कि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। कितने सारे गंगापुर में कोचिंग क्लासेज हैं जो चल रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी बच्चों को, स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। लेकिन एक पहल शुरू की है वेदांत कोचिंग क्लासेज और सीपी हॉस्पिटल ने मिलकर के, और वो ये पहल है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन आज वेदांत कोचिंग क्लासेज जो है उदय मोड़ वहां पर किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आंखों की या स्किन की या अन्य जो जांचें हैं वो निःशुल्क हो सके और पढ़ाई के साथ साथ वो लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें। तो एक अच्छी पहल है दोनों के तत्वाधान में, सीपी हॉस्पिटल और वेदांत कोचिंग क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं जो निःशुल्क जांच करवा रहे हैं। आपके किसी भी तरीके की बीमारी है तो उसकी जांच यहाँ करवा करके डॉक्टर से परामर्श लेकर के और फिर उचित इलाज आगे आप उसका करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल, एक अच्छा प्रयास जो है वेदांत कोचिंग क्लासेस ने किया है, और धन्यवाद देंगे सीपी हॉस्पिटल का भी कि उन्होंने मिलकर के इनके साथ और ये जो पहल है वो की है। और सीपी हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं सचिन भैया। सचिन सर, क्या कुछ किस तरह की जांचें आज यहाँ पर करवाई गई है? आज वेदांत क्लासेज एवं सीपी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आज पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के हेल्थ चेकअप शिविर का भी ध्यान रखते हुए सभी का आज हम लोग ने जनरल चेकअप किया है। इसमें हम सभी बच्चों के आंखों की जांच, दांतों की जांच, जनरल चेकअप, हीमोग्लोबिन, शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों की हम जांच कर रहे हैं। साथ में हमारे डॉक्टर मोनिका जी हैं, वो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो सभी महिलाओं का, गर्ल्स का सबका चेकअप कर रही हैं। साथ में स्किन के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक जैमिनी जी हैं, वो भी स्किन संबंधित बीमारियों का पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं। बाकी कैंप चल ही रहा है लगातार। कुल मिलाकर के जांच के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम जो आ रहा है, उसके बाद फिर उसको किसी परामर्श दे करके ताकि वो आगे अपना रेगुलर ट्रीटमेंट जो है वो ले सके। और ये आइडिया दिमाग में क्यों आया? क्योंकि इतनी सारी कोचिंग संस्थान हैं और स्टूडेंट्स के, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर उनके स्वास्थ्य का भी परीक्षण हम करें, नियमित रूप से करते रहें, तो एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है सर। तो ये दिमाग में आइडिया बिल्कुल बहुत शानदार है। चलिए, तो कुल मिलाकर के सीपी हॉस्पिटल कुछ ना कुछ नए जो है काम करता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ राजेश जी से। बड़ा डायनेमिक पर्सनैलिटी है और लगातार कुछ ना कुछ ये अलग करते रहते हैं। दिमाग में क्यों आया बच्चों की स्वास्थ्य की जांच भी हम करवाएं? क्योंकि इतना टाइम कहाँ मिलता है, लगातार कोचिंग देना, पढ़ाना उन बच्चों को, कंपटीशन की तैयारी करवाना, फिर दिमाग में क्लिक कैसे किया कि यार इनके स्वास्थ्य की जांच भी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आप इस बात को आगे तक रख रहे हो, उसके लिए शुक्रिया आपका। अरस्तु की एक लाइन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जब बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा भी उत्तम प्रकार की रहेगी। बिल्कुल, और इसीलिए बच्चे आज, चूंकि हमें पता है कि बहुत से आज बीमार होने पर दवाई ली जाती है कि बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो बीमार हो ही नहीं, वो बीमार नहीं होना पड़े उससे पहले यदि स्वास्थ्य की जांच निरंतर होती रहे, तो चूंकि ये एक शिक्षक लाइन के यहाँ विद्यार्थी है और ये पूरे देश को संभालने वाले हैं, ये यदि इस प्रकार अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा, समाज के अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होंगे। तो एक इस प्रकार का यहाँ सीपी हॉस्पिटल की तरफ से एक टीम आई और उन्होंने इस प्रकार का डिस्कस किया कि सर इस प्रकार का कोई एक आयोजन आपका, बिल्कुल ये एक बहुत बेहतर आयोजन है और उसमें आपका मोस्ट वेलकम। और उनके सहयोग से ये एक बहुत बड़ा बच्चों को भी लाभ मिल रहा है स्वास्थ्य का। और कितने स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें आज? जी सर, केवल आज जो स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए केवल वही विद्यार्थी आज आए हैं, तो लगभग सैकड़ों विद्यार्थियों ने आज इसका लाभ लिया है। आपकी कोचिंग के तो सारे आए ही हैं, इसके अलावा अदर भी आए हैं और बिल्कुल उनके पेरेंट्स भी आए हैं, और उनसे भी कहा कि निश्चित रूप से ऐसे कैंप्स का, क्योंकि एक ही जगह पूरी टीम इकट्ठी मिल जाती है। यहाँ आई स्पेशलिस्ट भी है, यहाँ स्किन के भी है डॉक्टर अभिषेक जी, साथ के साथ स्वयं सीपी सर भी यहाँ उपस्थित हुए जो स्त्री रोग विशेषज्ञ बड़ा चेहरा है, और डेंटल डॉक्टर भी उपस्थित है। इसके अलावा डायबिटीज है और ये बहुत सारी
एक जगह बच्चों को एक साथ निःशुल्क रूप से मिलना, ये सीपी हॉस्पिटल की भी बड़ी पहल है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल, और ये अच्छी पहल है राजेश जी की भी और वेदांत कोचिंग क्लासेज की, और मेरे ख्याल से हर कोचिंग क्लासेज को या और जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये पहल करनी चाहिए कि अगर आप बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, देखिए पैसा लग नहीं रहा, निःशुल्क है, जांच कर रहे हो आप और चिकित्सीय परामर्श आपको मिल रहा है, तो इसके बाद फिर आगे का जो ट्रीटमेंट है वो आप रेगुलर करवा सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डेस्क पर कितना कुछ चल रहा है, किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और किन किन चीजों की जो है वो जांच हो रही है। तो कुछ डॉक्टर से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर किन चीजों की आप लोग जांच कर रहे हैं और अभी तक का जो फीडबैक है वो किस तरह का रहा है। तो देखिए शुगर है, डायबिटीज है ना, और दूसरी बात बीपी। आजकल ये बड़ा वो हो गया कि साहब बीपी लो होना, हाई होना एक नॉर्मल सी चीज हो गई, तो उन चीजों को भी ध्यान में रख करके ये यहाँ पर जो है शुगर की जांच हो रही है। इसके अलावा अंदर जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और जो स्किन के हैं डॉक्टर वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो आज अगर आप यहाँ का मामला देखें ना, माहौल देखें, तो अच्छी खासी भीड़ है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर आ रहे हैं और निःशुल्क जांच शिविर जो वेदांत क्लासेज और सीपी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में ये चल रहा है, इसका रेस्पॉन्स अच्छा मिला है लोगों को। थोड़ा सा आगे का भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको और कुछ लोगों से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागेश जी जो हैं, नागेश भाई एक अच्छी पहल है वेदांत कोचिंग क्लासेज की और सीपी हॉस्पिटल की है कि बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ साथ अगर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी होता है तो देखिए स्वस्थ जो मस्तिष्क होता है उसमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इन्होंने जो ये पहल करी है वेदांत क्लासेज ने और सीपी गुप्ता के जो सीपी हॉस्पिटल के जो संयुक्त तत्वाधान में ये पहल हो रही है, इसमें मैं आपको बता दूं अजय जी कि इतनी शानदार पहल शायद मेरे हिसाब से कोई कोचिंग अभी किसी विद्यालय ने की नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर अभी और कोचिंग वाले और विद्यालय वाले भी करें। तो ये जो युवा पीढ़ी हमारी आ रही है, ये युवा पीढ़ी के अंदर जब स्वास्थ्य के प्रति जागृत होंगे तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क करता है, तो बड़े बड़े लोग के गए, यही बस मैं आपको बताऊं। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए जिंदगी की जद्दोजहद में बहुत उलझे रहते हैं, सुबह से शाम तक हम इतने ज्यादा संघर्ष करते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग पर रखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। और अब कम से कम ये एक पहल हुई है, तो अच्छी बात तो यह है, एक तो वेदांत कोचिंग क्लासेज में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो कम से कम करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आउटसाइड से जो आए हैं स्टूडेंट्स वो भी अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा रहे हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ आपको मिलेगी आंखों पर। जी हाँ, ये आंखें हैं तो पूरे जहां को देख सकते हो आप, तो उनका अच्छी तरीके से निरीक्षण हो रहा है ताकि एक सही सलाह उनको दी जा सके कि उनकी पोजीशन अभी की क्या है। इसके अलावा फिर आगे जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्किन के हमारे अभिषेक जी बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अभिषेक सर, स्किन को लेकर के बड़े सिक्योर हैं लोग कि साहब ये जो है ना, और खासकर जब हम गर्ल्स की बात करते हैं तो इनमें क्या कुछ अब चल रहा है स्किन को लेकर के, क्योंकि गर्मियों का भी एक सीजन है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो लोग धूप में जलना, सनबर्न होना ये एक आम बात है। तो किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? अभी फिलहाल मेरे पास जो इस समय पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्किन के स्टेरॉइड एलर्जी वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इस समय स्किन को लेकर जैसे रूखापन है, धूप में परेशानी होना है, और मेलाज्मा के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, फंगल के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा डेंड्रफ, हेयर फॉल्स के पेशेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली गर्मी को देखा जाए तो ड्राइनेस के भी पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं इस समय, कि कौन सा सनस्क्रीन लोशन यूज़ करें, कौन से मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, कौन से मेलाज्मा के लिए क्रीम्स यूज़ करें, और लोग काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। अमूमन एक चीज़ ज़रूर रहती है, मैं खूबसूरत कैसे दिखूं? खूबसूरत दिखने के लिए एक तो क्या है कि बेसिकली परमानेंट एक क्रीम ही यूज़ करना चाहिए नॉर्मली प्लेन। लेकिन जैसे अपन क्या करते हैं कि 5 दिन एक क्रीम लगा ली, कोई सी भी क्रीम लगा ली, और उससे आराम नहीं मिला, 15 दिन यूज़ किया, 20 दिन यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। अगर अपन इतना ही, अगर ऐसे ही कोई जादूगर होता है एक डॉक्टर कि 15 दिन में मुझे इंस्टेंटली गोरापन दिखना है, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए रेगुलरली अपन को क्रीम नॉर्मली वैसे भी कोजिक एसिड अपन मेलाज्मा के लिए रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जो अपन डेली यूज़ में भी एक एज ए फेयर एंड लवली कोई यूज़ करता है तो उसकी तरह अपन कोजिक एसिड को प्लेन यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी वाली टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, एवियन कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात नेचुरल, अगर मैं खाने पीने में इस्तेमाल करूं तो क्या करूं कि उससे मेरा जो ग्लो है वो मेरा नेचुरल रहे? स्किन को लेके रिलेटेड है तो अपन को नेचुरली ज्यादातर हरे पत्तेदार सब्जियां उनका इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके जूस वगैरह लेने चाहिए, खीरा, टमाटर, सलाद, दही, छाछ, दूध ऐसी चीज रेगुलर यूज करनी है।
फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर। अगर लोग क्या फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उससे भी काफ़ी समस्याएं स्किन की होती हैं। चलिए, तो अमूमन इसी तरह के गर्ल्स की तो अमूमन यही प्रॉब्लम हो रही है। गर्ल्स की ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है। अभी मैंने 5 से 7 गर्ल्स अभी देखी हैं, तो उनका ज़्यादातर स्किन को लेकर स्टेरॉइड एलर्जी है, ड्राइनेस है, हेयर फॉल है, इसके रिगार्डिंग मैंने पेशेंट अभी देखे। चलिए, तो कुल मिलाकर के यह है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सब चिंतित भी है, गंभीर भी है, और सब कोई ना कोई सजेशन जो है डॉक्टर से चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के जो कैंप है, इस तरह के जो आयोजन है, वो लगातार होते रहेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, और इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके अगर इस तरह की पहल की जाती है तो इसे शानदार पहल कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति के जितना हो सके उतना करीब रहें, फास्ट फूड से बचें। जैसा डॉक्टर अभिषेक जैमिनी अभी आपको बता रहे थे कि अंदर से सुंदर है तो बाहर सुंदरता अपने आप चेहरे पर नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और बच्चे हैं कुछ बच्चों से लें, अच्छा बच्चों से, चलिए कुछ बच्चों से भी जानकारी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना चेकअप करवाया, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं। शिवम शर्मा। ओके, आपने क्या जांच करवाया था? सारी जांच करवाई? जी सारी। हीमोग्लोबिन हाँ। कितना निकला? 10.9। पर्याप्त है? हाँ। खान पान कैसा रहता है घर पे? खान पान ठीक ही रहता है, खाते हो? बट हाँ काफी। तो वो तो अवॉइड करना है, अब डॉक्टर ने मना कर दिया, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल ठीक है, तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक आई हैं? बिल्कुल। चलिए, आपका नाम बताएं। पूजा मीना। पूजा, क्या जांच करवाई थी आपने, कौन कौन सी मैंने चीज? हीमोग्लोबिन की जांच करवाई है, 12 पॉइंट आया है मेरा। 12। ब्लड खूब है। हाँ। ठीक है, गड़बड़ कहाँ हुई? आंखें जांच करवाई? नहीं अभी नहीं करवाई, अभी करवाऊंगी। तो आंखें और आपकी अभी check करवाई? आंखें करीब आ ही रही हूँ। और बीपी वगैरह? नहीं बीपी चेक नहीं करवाया, अभी जो मैम है गायनोलॉजिस्ट उनको दिखवाया है, तो उन्होंने कुछ दिया है, मतलब दवाई वगैरह, तो वो लेनी है मेरे को। चलिए, अच्छा आपको लगता है ये चीजें होती रहनी चाहिए? चलो अच्छी बात है, परामर्श मिलता रहे डॉक्टर से आसानी से तो हम जाते नहीं है, है ना? और अगर हमारे घर बैठे डॉक्टर आ जाए तो ठीक आते हैं तो हमारी बीमारी बिल्कुल ऊपर हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तब जाकर तब जाकर ही हम हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर हमारे घर आ जाते हैं तो वो सबसे बढ़िया बात है। बिल्कुल, घर आंगन में गंगा आती है तो सभी डुबकी लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के है कि आज इन बच्चों के चेहरे इसलिए खिले हुए हैं क्योंकि रोजाना पढ़ाई, स्ट्रेस दिमाग पर, और जब आज यहाँ आकर के अपने स्वास्थ्य की ये जांच करवाई है, अब जैसे ये बता रही है कि इनका हीमोग्लोबिन अच्छा निकला है, 10.5 निकला है, उनका 12.5 निकला है, मेरा 14.5 निकला था जब मैंने जांच करवाई थी। अच्छा खाएं, अच्छा रहें, और अंदर से स्वस्थ हैं तो फिर बाहर से भी स्वस्थ हैं। और इस तरह की जो पहल है वो होती रहनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा एक अलग माहौल भी मिलता है, और ये वो हैं जो आसानी से जाते नहीं है डॉक्टर के पास, बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा ये है कि बीमारी हो ना उससे पहले डॉक्टर से मिल लें, अच्छा सजेशन लें और रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएं तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। तो कुल मिलाकर के वेदांत कोचिंग क्लासेज और सीपी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आज का जो निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण का जो कैंप लगा है वो एक शानदार पहल है। इसी तरह की और जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई चीजें हैं वो लगातार न्यूज़ 7 राजस्थान पर आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।